कभी कभी भगवान चमत्कार दिखाने से पहले इंसान की सारी उम्मीदें छीन लेते हैं, ताकि जब वह प्रकट हो तो इंसान समझ सके कि यह किसी दवा का असर नहीं, किसी डॉक्टर की जीत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा है। आज की यह घटना भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो पैदा तो बिल्कुल सामान्य हुआ था। वो रोता था, हंसता था, माँ की गोद में चैन से सोता था। सब कुछ वैसा ही जैसा हर माँ अपने बच्चे को देखना चाहती है। लेकिन धीरे धीरे उस घर में एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। 1 साल बीता, 2 साल बीते। बच्चे ने चलना सीख लिया, खिलौनों को पकड़ना सीख लिया, आंखों से सब समझने लगा। लेकिन एक चीज़ नहीं आई, वो थी आवाज़, शब्द। माँ को माँ कहने की पुकार, पिता को पापा कहने की खुशी। शुरू में घर वालों ने कहा, देर से बोलेगा, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब 3 साल बीत गए और बच्चा अब भी सिर्फ इशारों में ही बोलता रहा, तो उस माँ के दिल में पहली बार डर ने जन्म लिया। फिर एक दिन डॉक्टर ने बहुत शांत लेकिन बहुत भारी आवाज़ में कहा, शायद शब्द कभी ना आए, और आए भी तो बहुत सीमित। उस दिन माँ ने अपने बच्चे के सामने मुंह फेर कर रोया, ताकि उसका बेटा उसकी आंखों में टूटा हुआ सपना ना देख ले। पिता उस दिन चुप थे, इतनी चुप कि कमरे में पंखे की आवाज़ भी चुभ रही थी। साल बीतते गए, थेरेपी चली, स्पीच थेरेपिस्ट बदले गए, कार्ड दिखाए गए, शीशे के सामने मुंह खुलवाने की कोशिश हुई। लेकिन बच्चा बस देखता रहा, समझता रहा और चुप। फिर समाज बोलने लगा, रिश्तेदारों के सवाल, पड़ोसियों की फुसफुसाहट, बच्चों की हंसी, और माँ हर रात चुपचाप रोते रोते सो जाती थी। इसी बीच किसी ने उस माँ से कहा, शिरडी जाओ, साईं बाबा के सामने रो लो, शायद कुछ हो जाए। माँ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत कुछ आजमा चुकी थी। लेकिन जब इंसान पूरी तरह थक जाता है तो वो तर्क नहीं ढूंढता, बस एक सहारा ढूंढता है। शिरडी यात्रा। और एक दिन माता पिता अपने बच्चे को लेकर शिरडी पहुंच गए। वो शिरडी जहां साईं बाबा की समाधि है, जहां बाबा देह में नहीं है, लेकिन वहां लाखों लोग कहते हैं, वो आज भी सुनते हैं। माँ ने कोई बड़ी पूजा नहीं की, कोई लंबा व्रत नहीं मांगा, बस समाधि के सामने बैठ गई, बच्चे को गोद में लिया और बिना एक शब्द बोले रोती रही। रोते रोते बस इतना कहा, बाबा अगर इसे बोलना नहीं भी सिखाना तो इसे दुनिया की ठोकरों से बचा लेना, क्योंकि ये ठोकरें मैं सह नहीं पाऊंगी। उस माँ ने चमत्कार नहीं मांगा, उसने सिर्फ सुरक्षा मांगी। उसी रात माँ ने सपना देखा कि एक फकीर बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बस इतना कह रहा है कि डर मत, कोई रोशनी नहीं, कोई चमत्कार नहीं। लेकिन माँ की नींद खुलते ही दिल बहुत हल्का था। कुछ दिन बाद एक शाम माँ रसोई में थी, बच्चा खिलौने से खेल रहा था। अचानक से उसने माँ की ओर देखा और बहुत धीमी, बहुत टूटी सी आवाज़ में एक शब्द निकला, माँ। माँ को लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। वो दौड़ कर आई और फिर वही आवाज़, माँ। माँ ज़मीन पर बैठ गई, रोई, हंसी, काँपी। पिता दौड़ कर आए, डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था कि जो बच्चा सालों से एक भी शब्द नहीं बोल पाया, वो अचानक से आवाज़ कैसे निकालने लगा। धीरे धीरे शब्द बड़े अधूरे टूटे, लेकिन शब्द थे, आवाज़ थी, और हर शब्द के साथ उस घर में साईं बाबा का नाम गूंजने लगा। आज भी वो बच्चा पूरी तरह सामान्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो बोलता है, अपने माँ पिता को पुकारता है और अपनी बात कहता है। और उसके हर शब्द के साथ ये घटना गवाही देती है कि साईं बाबा के लिए समाधि अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। क्योंकि जहाँ विज्ञान रुक जाता है, वहाँ बाबा बिना शोर किए अपना काम कर जाते हैं। इसीलिए शिरडी में लोग सिर्फ देखने नहीं जाते थे, सुनाने जाते हैं, क्योंकि साईं बाबा आज भी उन आवाज़ों को सुन लेते हैं जिन्हें दुनिया खामोश मान चुकी है।
अगर आज यह घटना आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दे गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ओम साई राम अवश्य लिखें।